सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पास्ट के लास्ट और हम टोटल इंग्लिश में टेंसों की ये 8वीं वीडियो है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और उससे पहले की सभी वीडियो में मैंने आपको 7 टेंसों को बता दिया है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, उनको वहाँ से लिंक मिल जाएगी और वो अपने इंग्लिश में जो रणनीति 31 दिन का बैच चल रहा है, जितनी भी क्लासें हुई अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर अभी तक की, वो सभी क्लासें अटेंड करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। चूँकि आपको पता है आपके पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल, क्लास डेली का डेली आपको मिल भी रही है। वैसे कल क्लास नहीं आई थी लेकिन आज से आपको फिर से क्लास अवेलेबल हो रही है। देखिए, जब कोई चीज़ हद से बाहर हो जाती है तभी मैं क्लास नहीं लेता हूँ, नहीं मैं क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करता हूँ। तो टेंशन मत लेना, एक आधे दिन हो सकता है क्लास आपको ना मिले, बट वैसे कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आपको क्लास डेली देने का प्रयास करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार जितने भी साथी हैं वीडियो को जल्दी से, जितने भी ग्रुप हैं उनके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, कोई भी ग्रुप है अगर वो यूज़ करते हैं उसमें हैं तो वीडियो को तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी साथी का कोई भी कंसेप्ट में अगर डाउट है तो वो डाउट वो क्लियर ना कर सके, वो डाउट क्लियर कर सके, यहाँ पर आए, उसको जो भी डाउट है वो अपना डाउट क्लियर कर सके। ठीक है ना। ये आप लोगों का परिवार है, आप लोग जैसा कहते हो चीज़ें वैसे ही समझाने का प्रयास किया जाता है। तो टेंशन मत लेना, फटाक से वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए, अब देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको पता है सबसे पहले इस टेंस की क्या पता होनी चाहिए, पहचान। जैसा कि आपको पता है मैंने जितने टेंस पढ़ाए हैं सबसे पहले आपको उसकी पहचान बताइए कि हम इस टेंसों को कैसे पहचानेंगे। तब मैंने बताया था चीज़ों को अगर आप तुलना करके पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल। बात करें पास्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट, अब अगर एक समय के लिए आप यहाँ पर कंटिन्यूअस को बंद कर लो तब बचेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके साथ केवल बीन ऐड हो जाता है। बस कहने का मतलब जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है तो उसके साथ बीन जुड़ जाता है और मेरा काम खत्म हो जाता है। चीज़ें क्लियर है ना। अब बात करें इसके पहचान की। अगर यहाँ पर मैं एक समय के लिए पास्ट नहीं तो पहचान भी हो जाएगी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आएगा ही आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि कंटिन्यूअस है। और इसके साथ बस छोटी सी चीज़ जुड़ जाती है कि साथ समय भी दिया होता है। बस समय भी दिया होता है, बस समय भी दिया होता है। जैसा कि आपने प्रेजेंट में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ एक समय दिया होता है। और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ एक समय दिया होता है। और समय की इंग्लिश हम लोग किसके लिए बनाते हैं? समय की इंग्लिश किस तरह से बनाते हैं? एक सेंस से और एक फॉर से। जो समय दिया होगा उसके लिए हम लोग सेंस या फॉर लगाएंगे। अब ये आपको पता है, मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि सेंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। सेंस का प्रयोग सभी लोग जानते हो पक्की टाइमिंग के लिए करते हैं जो पक्की होती है, और फॉर का प्रयोग हम लोग किस टाइमिंग के लिए करते हैं? जो पक्की नहीं होती है, जो पक्की नहीं होती है ना। ये तो आज भाई आप लोगों को क्लियर, जो पक्की नहीं होती है। पक्की टाइमिंग जो दिन में एक बार, समय में, रात में एक बार, और कहने का मतलब दिन में एक बार, समय और सप्ताह में एक बार, साल में एक बार, शताब्दी में एक बार, ऐसे करके जो एक एक बार आते हैं वो हमको पक्की टाइमिंग मानते हैं। और याद रखना, दिन में जितने भी पहर होते हैं, चाहे सुबह हो,
चाहे मॉर्निंग हो या गुड आफ्टर हो, जैसे आप लोग बोलते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो इन सब के लिए हम लोग पक्की टाइमिंग सेंस का प्रयोग करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता होगा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मैंने बताया था कि जो पास्ट की परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, चीज़ों को ज़रा अच्छे से समझना। अभी मैंने शुरुआत में बताया जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके साथ बीन लग जाता है बस। हमको पता है परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड थी। क्या थी? हैड थी। और यहाँ पर हैड के साथ सर बीन लगा देंगे, तब मेरा क्या बन जाएगा? हैड बीन। चीज़ें क्लियर है? नोट करते हुए चलना। मैंने एक बार क्या बताया, मैं आपका रिवीजन करा दूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ एक समय दिया होता है। समय की इंग्लिश हम लोग सेंस या फॉर बनाते हैं। पक्की टाइमिंग के लिए सेंस, और जो पक्की नहीं होती उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। अब हम लोग बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। अब अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश कैसे बनती है वो चीज़ें देख लेते हैं, फिर अपन लोग धीरे धीरे करते हुए इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और कल से हमारा फ्यूचर टेंस शुरुआत होगा। हो सकता है कल की वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ। हो सकता है कल की वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस को पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ, है ना। तो कल की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर देखना है। वैसे पक्का नहीं है लेकिन हो भी सकता है। देखिए, अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की। आपको पता दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो किस चीज़ से शुरुआत होती है? तब आप कहोगे सर वो सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है, यह आपको पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि अभी क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे ये आप लोग जानते हो। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे विद आईएनजी के साथ। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस शब्द आ चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य चल रहा है, और कार्य चल रहा है कि जहाँ होता है वहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। और इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, लेकिन इसमें आपको पता कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई होती हैं। इसमें क्या एक समय दिया होता है, तो समय की इंग्लिश हम लोग किससे बनाते हैं? सेंस या फॉर से। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? सेंस या तो फॉर आ जाएगा। और इसके बाद जो हमको टाइम दिया रहेगा उस टाइम को हम लोग लिख देंगे, और फाइनली हमारा रूल बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, बाद में हैड बीन को लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाई देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सेंस या फॉर, और सबसे लास्ट में टाइम को रखकर अपना सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पेपर में बन सकते हैं और इसको हम कैसे बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने कहूँ लिखा है आपके कि वे 3 घंटे से सिनेमा देख रहे थे। वे 3 घंटे से सिनेमा देख रहे थे। वे 3 घंटे से सिनेमा देख रहे थे। सिनेमा देख रहे थे। सिनेमा देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने टेंस तो पढ़ रहे हो, तो ऊपर आप लोग जानते भी हो, यहाँ पर तो जानते हो कि ये मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे पेपर में, आते भी हैं, तो वहाँ पर टेंस नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर आपको पहचान कर इसको बनाना पड़ेगा। तब पहले सेंटेंस को पकड़ना सीखिए, पहचान सीखिए। तो मैंने देखा लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे आ गया, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, लेकिन मैंने देखा इसमें 3 घंटे एक समय भी दिया गया, तो रहा था, रही थे, रहे थे के साथ अगर समय दिया होता है तो मेरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब मैं यहाँ पर बना लूँगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाने का प्रयास करूँ तो सब्जेक्ट क्या है मेरा? वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। क्या होती है? दे। जैसा कि कह रहा पहले सब्जेक्ट को ले आएंगे, ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो सर हमने हैड बीन यहाँ पर लगा लिया। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, बहुत प्यारे प्यारी बातें बता के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दे हैड बीन, उसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहा है, और देखने की क्या होती है? वॉच लगा देंगे आईएनजी,
तब बन जाएगा मेरा वॉचिंग। क्या बन जाएगा? वॉचिंग। द हैड बीन वॉचिंग, और क्या वॉचिंग? सिनेमा। वॉचिंग सिनेमा, और कब से? वॉचिंग सिनेमा कब से? 3 घंटे से। आप समझने का प्रयास कीजिए, 3 घंटे क्या मेरा पक्का समय है? नहीं है। 3 घंटे आज के हो सकते हैं, 3 घंटे कल के हो सकते हैं। कहने का मतलब ये पक्का समय नहीं है, और 3 घंटे दिन में बहुत बार आते हैं, तो इसीलिए इसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 3 आवर्स, फॉर 3। चीज़ें क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए जैसा रूल कह रहा है वैसे हम बनाते हुए जा रहे हैं, बस आप लोगों को दिख रहा है ना? दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए ये समझ गए ना? अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एक आधे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरी गुड। देखिए अब आप लोग यहाँ ये मत समझना कि सिनेमा के पहले सर आपने आ और दा नहीं लगाया, आप यहाँ लगाते तब भी सही था, नहीं लगाया और तब भी सही था। इससे पिछले के वीडियो लेक्चरों में मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं, फिर चीज़ों को समझ कर चलेंगे। वेरी गुड भाई, सभी साथी ये चीज़ समझते रहेंगे। और अब हम देखेंगे, जैसा कि दे दिया गया, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। वेरी गुड। सभी साथी बनाने का प्रयास करें, सभी साथी बनाने का प्रयास करें। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं भाई समझ रहे हो आप लोग ना? बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। सब्जेक्ट क्या है? वह, और रहा था इससे प्रतीत हो रहा है ये मेरा मेल है, तो वह की इंग्लिश क्या बनाएंगे? ही बनाएंगे। अब ही के साथ बात क्या आएगा? हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब तो लगा ही देंगे यहाँ पर, हैड बीन। ही हैड बीन हो गया हमारा, ही हैड बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कार्य कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, और आईएनजी के साथ लगेगा तब हमारा क्या बन जाएगा? रीडिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग, और क्या रीडिंग? बुक। तो अब यहाँ पर आ या दा भी लगा सकते हो, रीडिंग अ बुक। चलिए हो गया रीडिंग अ बुक। अब कब से? 2 घंटे से। अब 2 घंटे तो मेरे पक्की टाइमिंग है नहीं सर, तो जब पक्की नहीं है तब फॉर लगा देंगे, तो रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। चीज़ें क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। समझ कर चलना है बस आपको, ठीक है ना। देखिए क्या हो गया? सब्जेक्ट वह यानी ही, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। चीज़ें क्लियर है? चलिए अब भाई पहुंचते हैं ना अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की। हो गया है, अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, बस समझने का प्रयास आपको करना है, बहुत मन से समझना है, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ये अफर्मेटिव की बात हो गई। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव का मेरा रूल क्या कहेगा वो समझ लीजिए। देखिए एक बात दिमाग में सेट करके बैठ लीजिए, जब हेल्पिंग वर्ब 2 हो जाएंगी, कहने का मतलब जब एक शब्द से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, तो जो 2 हेल्पिंग वर्ब होगी उनके बीच में नॉट को लगाएंगे बस। क्योंकि यहाँ पर बहुत से साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट का प्रयोग हैड बीन के बाद कर देते हैं, जो कि एकदम गलत माना जाता है। अगर नॉट आ रहा है तब आपको हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है बस। कहाँ लगाएंगे सर? हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। जो ये घनिष्ठ मित्र हैं, जो इनके बीच में प्रेम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में व्याप्त है, उस प्रेम में हमको थोड़ा सा जहर घोल देना है। तो क्या करना? बिल्कुल हमको ना क्या बन जाना है? क्या बन जाना? जानते हो ना? सब लोग जानते हो। तो हैड और बीन के बीच में नॉट को सटा देंगे बस। तो मेरा रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हैड है तब हैड आ जाएगा, अब नॉट आएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। चीज़ें समझ कर चलना है। मैंने क्या बताया? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट सटा देंगे, हैड नॉट बीन। उसके बाद ऊपर जो था वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद मेरा आ जाएगा सेंस या फॉर। तो मैंने लिख दिया सेंस या तो भैया फॉर आ जाएगा, जो कि डिपेंड करेगा समय के ऊपर, और लास्ट में मेरा टाइम आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना? चलिए एक एग्जांपल से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं अपनी बुक का कह दूं, एक बुक 1 घंटे से बरसात नहीं हो रही है, 1 घंटे से बरसात नहीं हो रही है। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 1 घंटे से बरसात नहीं हो रही है। सभी साथी बनाने का प्रयास कीजिए। बरसात नहीं हो रही है।
सभी साथी भाई हो रही थी, सभी साथी बनाने का प्रयास करें। 1 घंटे से बरसात नहीं हो रही थी, शानदार टेंस है भाई, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। 1 घंटे से बरसात नहीं हो रही थी, वेरी गुड, सभी साथी भाई इसको बनाने का प्रयास करें। चलिए जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं देखते हैं क्या हमारा उनका आंसर सही है। देखिए सबसे पहले बरसात नहीं हो रही थी, तो क्या नहीं हो रही थी, बरसात। लेकिन बरसात क्या है मेरा, बरसात क्या है मेरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी यहाँ पर अगर रेन बाहर सबसे पहले लगा दोगे तब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको इट सबसे पहले लगाना पड़ेगा, इट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड, और हैड नहीं हो रही थी तब नॉट, इट हैड नॉट बीन, इट हैड नॉट बीन। फिर मेन वर्ब क्या नहीं हो रही थी, बरसात, और बरसात की होती रेन, आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग हो जाएगा। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, और 1 घंटे से, 1 घंटा पक्का समय तो है नहीं, तो फॉर वन हॉर्स। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए शानदार तरीके से भाई। देखिए कुछ भी नहीं है, चीज़ें आपको अच्छे समझ कर चलना है। अब 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग समझ लेते हैं, फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। देखिए बस ये मान के चलिए 2 या 3 दिन में आपकी इंग्लिश में जो टेंस पढ़ रहे हो ये टेंस खत्म हो जाएंगे। फिर हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से चलेगी कि हम कम से कम बस ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 1 सप्ताह, मानिए 1 सप्ताह में आपका इंग्लिश ग्रामर पूरा ख़त्म करा देंगे। मॉक टेस्ट भी हो जाएगा आपका इंग्लिश ग्रामर का, जो कुछ छूटा है वो हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे फर्स्ट पेपर पे पहुंच जाएंगे, यूनिट 1 पे पहुंच जाएंगे। टीचिंग मेथड कैसे होता, बेसिक चीज़ें क्या क्या पूछी जाती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब आपके बुक का मैं दूसरा एग्जाम्पल जैसे बता दूँ, माँ सुबह से खाना बना रही थी, माँ सुबह से खाना बना रही थी। चलिए अगला, माँ सुबह से खाना नहीं बना रही थी, माँ सुबह से खाना नहीं बना रही थी, नहीं बना रही थी। अब भाई इसको बताइए, माँ सुबह से खाना नहीं बना रही थी। जितने भी साथी हैं भाई मेरे इसको बनाने का प्रयास करें, जितने भी साथी हैं इसको बनाने का प्रयास करें। माँ सुबह से खाना नहीं बना रही थी, शानदार तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, माँ है ना, तो माँ को सबसे पहले लिख लेंगे तो मदर, MOTHER। आप द भी लगा सकते हैं, द मदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हैड बीन, द मदर हैड, नॉट है तब नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन, द मदर हैड नॉट बीन। अब बनाना, देखिए यहाँ पर कुछ मेरे साथी मेक कह सकते हैं, लेकिन दोस्त मेक नहीं लगेगा। जब आप खाना बनाते हो कुक लगता है, क्या लगता है, कुक। लेकिन जब कोई आप आर्ट बनाते हो, कोई आप डायग्राम बनाते हो, कोई चित्र बनाते हो, तब वहाँ पर मेक लगाओगे बनाने की इंग्लिश। लेकिन जब आप खाना बनाओगे या चाय बनाओगे, टी, तो उसके सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कुक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुक। तो बनाने की हो जाएगी कुक, COOCKING, क्या हो जाएगा, कुकिंग। द मदर हैड नॉट बीन कुकिंग, क्या कुकिंग, खाना, तो कुकिंग द फूड। अब द लगाइए या आ लगाइए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। द मदर हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड, और कब से, सुबह से। सर सुबह मेरी पक्की टाइमिंग दिन में 1 बार आती है, तब क्या लगा देंगे, सेंस मॉर्निंग। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा, वेरी गुड। नोट कर लीजिए भाई, सभी साथी नोट कर लें शानदार तरीके से, बहुत अच्छे। चलिए भाई अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बस चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके आसानी से समझने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो सके आसानी से समझने का प्रयास करें। रट कर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, और क्लास 6 से आप ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ते हुए और समझते हुए आए हो, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। चलिए कहा गया है वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। चलिए भाई अब इसको बनाना नहीं, सभी साथी बनाने का प्रयास करना। मैंने कह दिया वह 2 घंटे से, वह
2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करें, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। तब तक मैं अगला लिख देता हूँ, 2 नंबर लिख देता हूँ मैं। 2 नंबर क्या कहा गया है, 2 नंबर तो समझने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर कहा गया, वह 7 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगला, वह 7 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था। ये जितने भी सेंटेंस मैं इस टाइम करा रहा हूँ सभी आपके बुक के ही सेंटेंस करा रहा हूँ, दोनों बता दीजिए। वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। अब इसको देखते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, और वह के लिए क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और नॉट है तब ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। चीजें क्लियर। उसके बाद आएगा क्या, प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा की होती इंतजार, वेट, आईएनजी लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, वेटिंग। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, वेटिंग। ही हैड नॉट बीन वेटिंग, और किसकी, तुम्हारी, तो फॉर यू, वेटिंग यू, वेटिंग फॉर। चलिए यहाँ पर पहले यू लिख देते हैं, अभी मैं बताऊंगा फॉर में यहाँ पर क्या लगाऊंगा, ठीक है। पहले यू समझ लीजिए। ही हैड नॉट बीन वेटिंग यू, और कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे पक्की टाइमिंग नहीं है तब लगाएंगे फॉर 2 हार्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने यू और वेटिंग के बीच में मैंने कुछ लगाया नहीं है, आप बता सकते हो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, जल्दी से बताइए भाई। शबीशा थी। देखिए हम जब किसी का इंतज़ार करते तो लोग कहते नहीं आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी फॉर लगेगा, जैसा कि मैं अभी लगाया था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए केवल ये नहीं लगाया। अब मेरे कुछ साथी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर भी आपने फॉर लगाया, यहाँ पर भी फॉर लगाया। इस फॉर का मतलब एक समय जो पक्का नहीं है, और इस फॉर का मतलब कि कितने समय, कुछ समय से वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, ये चीज़ होती है। अगला हुआ 7 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो इसका मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा ही, क्योंकि था मेल, तो ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। अब क्या कर रहा था, खेल रहा था। खेलने की होती है प्ले, लगा देंगे आईएनजी तब बन जाएगा प्लेइंग। वेरी गुड। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, और क्या, क्रिकेट, प्लेइंग आ क्रिकेट, प्लेइंग आ क्रिकेट। उसके बाद 7 वर्षों से, तो ये बताइए 7 वर्ष मेरे पक्के हैं कि नहीं पक्के हैं। तो आप कहोगे सर 7 वर्ष तो हमको लग रहा पक्के हैं, लेकिन ये सर पक्के नहीं हैं। क्यों नहीं, क्योंकि 7 वर्ष 2000 के भी हो सकते हैं, 7 वर्ष 1900 के भी हो सकते हैं, 7 वर्ष 1800 से भी हो सकते हैं ना। तो ये पक्का टाइमिंग नहीं है। अभी कहता कि 2007 से खेल रहा था, तो 2007 से खेल रहा था, ये पक्का हो जाएगा। इसीलिए पक्का नहीं तो फॉर लगा देंगे, फॉर 7 ईयर्स। क्या लगा देंगे, फॉर 7 ईयर्स। चीज़ें समझ कर चलना है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग अ क्रिकेट फॉर 7 ईयर्स। बहुत शानदार। चलिए भाई ये चीज़ें समझ गए ना। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये मेरा लास्ट सेंटेंस होगा। देखिए चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके मेरे दोस्त आप समझने का प्रयास करें। आप रट कर कोई चीज़ नहीं समझ सकते हो, क्योंकि रट कर आप इस समय तो अपना काम कर सकते हो किसी तरीके से, लेकिन आने वाले समय में फिर आपको अगर उतनी मेहनत करना पड़े तब बेकार है आपको इस तरीके से पढ़ना, तब बेकार है आपको इस तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। चलिए भाई वेरी गुड। अब देखिए क्या करते हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाएंगे। तब आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, ये सेंटेंस सबसे पहले किससे शुरुआत होती है, WH फैमिली से। चीज़ें क्लियर है ना। और WH फैमिली जरूरी नहीं कि सभी सेंटेंसों में आए, अभी मैं बताऊंगा। WH फैमिली के बाद क्या आता है, मेरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन थी, तो यहाँ पर हैड तो आएगा, हैड तो आएगा, लेकिन हैड और बीन के बीच में वहाँ नॉट था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और विद ing आ जाएगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए आप एक टेंस के रूल याद कर लीजिए बस, उसके बाद आपका सेंस या फॉर आ जाता है, और सबसे लास्ट में भाई टाइम आता है, और सबसे उससे भी लास्ट में आपकी इस टेंस की जान आती है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैंने क्या बताया, सबसे पहले WH फैमिली आएगी। अब व्हाट इज WH फैमिली, जो नए साथी देख रहे होंगे हो सकता है उन्हें एक बार में WH फैमिली समझ में ना आई हो, तो पीछे सभी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको WH फैमिली के बारे में बताया है। WH फैमिली क्या होती है, तो WH फैमिली यानी कि हिंदी में कह लें तो का वाला परिवार, कि आप कहाँ, तो कहाँ आपका WH फैमिली, आप क्यों जा रहे हो, तो क्यों आपका WH फैमिली, आप कब से खा रहे थे, तो कब आपका WH फैमिली, आप किससे साथ जा रहे थे, तो किससे आपका WH फैमिली। जो का वाला शब्द होगा वो WH फैमिली में होगा। चीज़ें क्लियर हैं। अब एग्जाम्पल से देखिए समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल जैसे कह रहा है, क्या राधा वहाँ जा रही थी, क्या राधा वहाँ जा रही थी। रुकिए, क्या राधा 1980 से वहाँ रह रही थी, क्या राधा 1980 से वहाँ रह रही थी। अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान है, बस एक बार आप मन से समझ लीजिए। मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ बताया कि अगर मेरा सेंटेंस क्या से शुरुआत होगा, क्या बताया सर, अगर मेरा सेंटेंस क्या से शुरुआत होगा तब उसकी हम लोग जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसकी इंग्लिश वो हम हेल्पिंग वर्ब से यहाँ से बनाएंगे। कब, जब मेरा सेंटेंस क्या से शुरू होगा। जब क्या से शुरू होगा तो मेरा ये WH फैमिली सामने नहीं आएगा, क्योंकि WH फैमिली तभी लगाते हैं जब ये यस या नो टाइप का नहीं होता है। कहने का मतलब ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़े। तो मैं अगर इस सेंटेंस को पढ़ूं तो क्या राधा 1980 से वहाँ नहीं रह रही थी, तब आप बताओगे यस या फिर नो। और यस या नो टाइप के हम लोग इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। चीज़ें क्लियर। अब सबसे पहले मैं अगर राधा को लिख लूँ तब मेरा राधा आ जाएगा। मैंने राधा को लिख लिया। अब क्या कि इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड आ जाएगी। हैड राधा, नाट तो है नहीं, कोई बात नहीं, बीन लगा दीजिए। नाट नहीं है तो क्या हम नाट अपने मन से थोड़ी नहीं लगाएंगे। हैड राधा बीन, हैड राधा बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रह रही, और रहने की होती लिव, लगा देंगे ing, तब क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। राधा, हैड राधा बीन लिविंग, और कब, कहाँ लिविंग, कहीं देयर, देयर, लिविंग देयर, तो लिविंग देयर। और कब से, 1980। तो बात पे गौर करना, 1980 एक बार बीत चुका, ये तो आने वाला है नहीं। तो सर ये मेरी पक्की टाइमिंग है, इसके लिए लगा देंगे सेंस, सेंस 1980, सेंस 1980। चीज़ें क्लियर है ना, बोलो समझ में आ रहा, वेरी गुड। और सबसे लास्ट में देखिए वहाँ पर चिन्ह था साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर भी आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए रूल आप लोगों ने नोट ही कर लिया ना, पहला एग्जाम्पल भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद 2 या 3 सेंटेंस मिक्स वाले कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे और 8 बजे क्लास में मिलेंगे। 8 बजे मैथ की क्लास में मिलेंगे। चलिए भाई देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। कल हो सकता है मेरा टेंस एकदम से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, कल हो सकता है मेरे टेंस एक बार में ख़त्म हो जाएं। अब कहा गया तुम 2 बजे से क्या कर रहे थे। अब समझिए अगला सेंटेंस 2 नंबर इस टेंस का, तुम 2 बजे से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करेंगे, मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तुम 2 बजे से क्या देख रहे थे, 2 बजे से क्या देख रहे थे। चलिए भाई वेरी गुड। देखिए मैंने देखा, मेरी बातों को जरा गौर से समझना, अच्छे मन से समझना। मैंने देखा कि सर यहाँ पर का वाला परिवार बीच में आ गया, यानी WH फैमिली मेरी बीच में आ गई, यही तो ना, WH फैमिली मेरी बीच में आ गई, ये हो गई बात। अच्छा फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं
कि अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि तुम 2 बजे से क्या कर रहे थे, तब आप पूरी जानकारी दोगे कि मैं 2 बजे से हाई फाई स्टडी पर साइंस की क्लास अटेंड कर रहा था, ये तो बताओगे। तो कहने का मतलब अगर इस प्रश्न, जब प्रश्न का उत्तर पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा विधिवत तरीके से बताते हैं, तो उसकी शुरुआत WH फैमिली से करते हैं। तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखोगे, तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी सर व्हाट। मैंने व्हाट यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम, तो हो जाएगा यू, व्हाट हैड यू। फिर आ जाएगा बीन, व्हाट हैड बीन। उसके बाद कर रहे थे, और करने की क्या होती है, डू, ING लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूइंग। कह रहा है व्हाट हैड यू बीन डूइंग, और क्या डूइंग, कब से, 2 बजे से, और 2 बजे मेरा क्या है, एक पक्की टाइमिंग है, तब लगा देंगे सेंस, सेंस 2 o'clock, सेंस 2 o'clock। चीज़ें क्लियर है ना। और लास्ट में साइन अप इंट्रोगेशन। वेरी गुड, नोट कर लीजिए भाई, सभी साथियों को समझ में आ रहा है भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई, चलिए देखिए ये समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम आप लोगों को 2-3 सेंटेंस और कराएंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट है तब डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको ना, वो करके बताना। सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, वे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। अब भाई बताने का जल्दी से प्रयास करें, वे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, वेरी गुड। अब बताइए, मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखूंगा, उसके इंग्लिश आपको ही बताना है। चलिए अगला, जैसे मैं कह दूं अगला, बहुत शानदार। चलिए भाई अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। वह शाम से मेरी मदद क्यों कर रहा था, अब इसको बता दीजिए बस। वह शाम से मेरी मदद क्यों कर रहा था। अब बताइए, वह शाम से मेरी मदद क्यों कर रहा था। तो ऊपर वाला मेरे साथी बता रहे हैं क्या हो जाएगा सर, ऊपर वाला हो जाएगा दे, अपना आप लोग मिला सकते हैं, जो लोगों ने आंसर दिया अपना मिला लें, दे। उसके बाद हैड, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर नॉट आ गया, तो हैड और बीन को जुदा कर देंगे, यानी हैड नॉट बीन सटा देंगे। तो दे हैड नॉट बीन, पढ़ की होती है रीड, लगाएंगे ING, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए ING लगा देंगे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग, कब से, सुबह से। सुबह मेरी एक पक्की टाइमिंग है इसलिए सेंस का प्रयोग कर लेंगे, सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। चीज़ें क्लियर है ना। तो ये उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और याद रखना कल, क्या सर मैंने बताया, कल जो मेरी क्लास आएगी 6 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल हो सकता है मैं फ्यूचर टेंस के, हो सकता है कल फ्यूचर टेंस के पूरा जो कॉन्सेप्ट है, चारों इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 45 से 50 मिनट में कल मैं पूरा खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी चीज़ को मैं ज़्यादा लंबा खींचूं, है ना, क्योंकि ये टेंस जल्दी से खत्म हो, फिर आगे बहुत सी चीज़ें अभी डिस्कस करना, जो कि 1 वीक में हमको इंग्लिश का 2nd यूनिट खत्म करके वो यूनिट 1 पे आ जाना है। तो आर यू रेडी गाइज? अगर आप रेडी हैं तो फटाक से बताना यस सर, काल इस पर फ्यूचर पूरा एकदम से खत्म होना चाहिए। और याद रखना नीचे वाला सेंटेंस 2 नंबर, वह शाम से मेरी मदद नहीं कर रहा था, ये होमवर्क है। क्या है सर? होमवर्क। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर से जरूर देना। मिलते हैं 8 बजे एक जबरदस्त सेशन के साथ। और याद रखना एनी डाउट, कोई भी डाउट है तब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं 8 बजे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, परिवार का हिस्सा जरूर बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा, जय भारत।